Yes. So we are going to discuss after the telescope. We are going to discuss defects in the refracting type of telescope. कि ये जो हमने रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने से एक तो नॉर्मल एडजस्टमेंट और दूसरा स्पेशल एडजस्टमेंट दोनों के लिए फॉर्मूला देखे, मतलब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला देखे। दोनों के फॉर्मूला सेम ही थे, -FO/FE। ओके, वही जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है उसमें कई बार एरर्स भी होती है और वो एरर्स के बारे में कई बार पूछा जा सकता है। तो वेरी सिंपल है, दो टाइप की एरर होती है। पहली एरर को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन और दूसरी को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। क्या है ये, ध्यान से देखते हैं। हम टेलीस्कोप में ले रहे हैं क्या, हम लेने वाले हैं लेंस, और वो भी कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज कर रहे हैं। तो जब कॉन्वेक्स लेंस का यूज करें तो क्या होता है कि सबसे पहले तो ये क्रोमेटिक मतलब क्या, कलर रिलेटेड। क्रोमेटिक मीन्स व्हाट, कलर रिलेटेड। तो यहां से अगर ऐसा समझो, पहले तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, जो ग्लास मटेरियल का स्लैब होता है, मतलब ग्लास का जो हमारा प्रिज्म हो, स्लैब हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, तो ग्लास मटेरियल का होता है, तो वो डिफरेंट लाइट के लिए डिफरेंट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज से 1.5, लेकिन वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट के लिए है। अगर तुमने वेवलेंथ उसकी चेंज कर दी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दूसरा होगा, ये नहीं होगा, दूसरा होगा, 1.5 नहीं होगा, उससे ज्यादा उससे कम वैसे होगा। तो फॉर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, करेक्ट, लेकिन कितना रिफ्रैक्ट कर पा रहे हैं वो तो तुम क्या इंसिडेंट कर रहे हो उसके ऊपर है। ओके, तो अगर तुम सपोज डिफरेंट कलर्स, मतलब डिफरेंट कलर्स इन द सेंस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ वाले रेज डाल रहे हो, इंसिडेंट कर रहे हो, तो उसका सबका सेम रिफ्रैक्शन नहीं करेगा। सेम ग्लास कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा होगा, सेम ग्लास से बना हुआ कॉन्वेक्स लेंस, अगर सेम कलर इंसिडेंट कर रहे हो तो सेम तरह से बिहेव करेगा और उसका एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। लेकिन अगर तुम डिफरेंट कलर इंसिडेंट कर रहे हो, ओके, और डिफरेंट वेवलेंथ वाली रे इंसिडेंट कर रहे हो, तो वो सबके लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। अंडरस्टूड? ओके। जनरली अब तक हम क्या लेते थे कि भाई लाइट रेज को इंसिडेंट किया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। गलत नहीं है, सही है, लेकिन पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ये सही है। अगर हमने वेवलेंथ चेंज कर दी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी, चेंज हो ही जाएगी, मतलब डन। ओके, सो कलर रिलेटेड अब देखते हैं। सपोज मान लो कि टेलीस्कोप से हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, सपोज दूर का स्टार देख रहे हैं, ओके, और वो व्हाइट कलर का लाइट आ रहा है वहां से। सो हमने इससे पहले प्रिज्म में भी डिस्कस किया था कि इफ व्हाइट कलर लाइट इज देयर, तो हमने डिस्पर्जन फिनोमिनन डिस्कस किया था। ओके, डिस्पर्जन होता है व्हाइट कलर से 7 कलर्स में डिस्पर्जन हो जाता है। सो वैसे ही यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज आ रहे हैं। नाउ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे तो फोकस में से पास होंगे। ओके, सो फोकस में से तो पास होंगे, लेकिन यहाँ पर सारे, अगर व्हाइट लाइट आ रही है तो डिस्पर्जन फिनोमेना के अकॉर्डिंगली वहां पर सारे डिफरेंट वेवलेंथ हो जा रही है, सिंगल कलर नहीं है। क्रोमेटिक एब्रेशन मतलब कलर रिलेटेड डिफेक्ट्स। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑरेंज कलर आ रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है वायलेट कलर आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली हम बोल रहे हैं कि व्हाइट कलर आ रहा है, लेकिन व्हाइट में तो 7 कलर्स होते हैं, तो एक्चुअली 7 रेज आ रही है डिफरेंटली। अंडरस्टूड? अगर ऐसा समझो कि सिर्फ और सिर्फ से रेड कलर के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो लेंस है उसका 1.5 है, तो ठीक है 1.5 है, लेकिन रेड के बदले अगर तुम फिर वापस येलो डालोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होना मतलब क्या, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू रिफ्रैक्ट चेंज हो जाएगी। ओके, सो देखो क्या हो रहा है कि डिफरेंटली रिफ्रैक्ट होगा। एक फिनोमिना है, कोची फॉर्मूला इसे बोलते हैं, हमें याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन शायद तुमने देखा हो, ना देखा हो तो भी कोई बात नहीं। दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्बडा रेज टू 4, वैसे चलता जाता है। यहां से सिर्फ हमें इतना सेंटेंस लिख देना है,
ये फॉर्मूला के बेस पे सिर्फ हमें ये सेंटेंस लिखना है क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, और अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, इसके बेस पे कोई न्यूमेरिकल और कुछ नहीं आने वाला। तो हमें पता चला, और हमें ये भी पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी जो हमने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बड़ा होगा, जब वेवलेंथ कम होगी। ओके, अब हम देखें, हमें पता है कि से वो जो हमारा विबग्योर है उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी थी, रेड की थी। ओके, तो अगर सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की थी तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी उसकी। ओके, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ थी रेड कलर की, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड सेम वे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हो क्या जाता था कि अगर रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा मतलब उसको सबसे कम रिफ्रैक्ट कर पाएगा लेंस, सबसे कम रिफ्रैक्ट कर पाएगा मतलब सबसे कम बेंड करेगा। सपोज तुम रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हो तो टॉवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, फिर यहाँ वापस तुम डेंसर से रेयर में जा रहे हो तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगा, लेकिन फाइनली लेंस के बाद कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो वो कन्वर्ज करेगा। लेकिन ये कन्वर्ज करने का पावर, जैसे पावर ऑफ लेंस में भी हमने देखा था, डिफरेंट लेंस लेंगे तो उसका कन्वर्जिंग पावर डिफरेंट होगा। तो वैसे ही रेड कलर को वो कम कन्वर्ज कर पाएगा। क्यों कम कन्वर्ज करके पाएगा, फिर से डिस्कस करते हैं कि लैम्बडा जो है मतलब वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। रेड कलर के लिए वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो विबग्योर में रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हुआ तो वो सबसे कम रिफ्रैक्ट कर पाएगी, तो उसको सबसे कम रिफ्रैक्ट करे मतलब सबसे कम मुड़े तो वो यहां पर बनेगी। ओके, से बहुत ही कम मुड़ा, ये जो हमारा रेज है वो बहुत कम रिफ्रैक्ट हुआ और बहुत कम रिफ्रैक्ट होके सपोज ये कोई आर पॉइंट पर यहां पर मिल जा रहा है। डन। ओके, नाउ अगर हम पहले पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, ओके, वायोलेट की बात करें, तो वायोलेट की वेवलेंथ तो सबसे कम है, और अगर वायोलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। मतलब हमारा लेंस सबसे ज्यादा बेंड, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट किसको कर पाएगा, वायलेट कलर को। ओके, तो वो सबसे ज्यादा बेंड कर देता है वायलेट कलर को, तो वायलेट कलर को यहाँ पर वायलेट कलर की इमेज मिलेगी यहाँ पर। अंडरस्टूड। ओके, तो ये तो दो कलर दिखाए, एक्सट्रीम एंड, हायर एंड एंड लोअर एंड। बट सपोज ये 7 कलर है, व्हाइट कलर डालोगे तो 7 कलर है, तो एक्चुअली तुम्हें यहाँ पे 7 कलर मिलेगी। ये विबग्योर पूरा का पूरा तुम्हें यहाँ मिलेगा। ओके, पूरा का पूरा विबग्योर यहाँ पर बीच में मिलेगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड। तो हमें मिलने चाहिए थी एक इमेज, वो स्टार की एक इमेज मिलनी चाहिए थी, हमें मिलेगी कितनी, 7। अगर वो व्हाइट लाइट दे रहा है स्टार, तो अगर वो स्टार खुद रेड ही लाइट दे रहा है तो एक ही इमेज मिलेगी रेड कलर की। डन, सिंपल। ओके, सो दैट इज द केस, हमें एक इमेज मिलनी चाहिए थी, उसकी वजह 7 इमेज मिल रही है। और ये होता है लेंस के केस में। और जब हम व्हाइट लाइट देखते हैं, मतलब जो टेलीस्कोप से जो स्टार्स को, जो ऑब्जेक्ट्स को तुम देख रहे हो, वहां से व्हाइट लाइट अगर आ रही है तो ये केस आएगा, ये डिफेक्ट आएगी। तो ये वन टाइप ऑफ डिफेक्ट है, हमें 1 इमेज देखनी थी और 7 इमेज दिख रही है। ओके, तो यही डिफेक्ट्स को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। सिंपल है। ओके, सो दैट्स इट, यही है। अब देखो, मतलब तुम पावर ऑफ लेंस से भी इसको कंसीडर कर सकते हो। कैसे, देखो जी, हमने तो डिस्कस कर लिया कि रिफ्लेक्ट कम करेगा, लेकिन वो पावर ऑफ लेंस से भी हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पावर ऑफ लेंस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। 1/f को ही पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया क्या, अगर लैम्बडा
ज्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि लैम्बडा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम आई, अगर रेड कलर ले लो तो रेड कलर का लैम्बडा सबसे ज्यादा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो उसके लिए वो जो पावर ऑफ द लेंस है वो सबसे, ये सबसे कम है तो पावर ऑफ द लेंस क्या आएगा, सबसे ज्यादा। अंडरस्टूड? ओके, तो लाइक दैट हमें यहाँ पर देखो पावर, ये हमारा 1/f का फॉर्मूला, सो ये फॉर्मूला हमने देख लिया है लेंस के लिए। ओके, लेंस मेकर फॉर्मूला है ये हमारा। सो μ21 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। अब अगर ये तुम्हारा म्यू ज्यादा आया, जैसे कि वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या है तुम्हारी, मतलब से रेड कलर ले लो, तो रेड कलर के लिए वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। ओके, तो अगर ये सबसे कम आया, म्यू सबसे कम आया, तो पावर भी क्या आएगा, सबसे कम ही आएगा। म्यू के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना पावर, तो अगर म्यू कम आया तो पावर भी क्या आएगा, कम, इसीलिए रेड कलर को उसने कम रिफ्रैक्ट किया और आगे भेज दिया। लेकिन अगर हम वायलेट कलर की बात करें तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ये वैल्यू बड़ी आ गई, ये वैल्यू बड़ी आ गई, तो पावर भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो गया मतलब क्या, वो ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, वो ज्यादा बेंड कर देगा। सिंपल। ओके, सो एक के बजाय 7 इमेज मिलेगी कलर रिलेटेड, तो यही डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक डिफेक्ट। सिंपल है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। तो स्फेरिकल एब्रेशन में क्या देखना है, स्फेरिकल मतलब जो स्फेरिकल सरफेस है उसके रिलेटेड ये डिफेक्ट्स है। क्या डिफेक्ट्स है कि तुम देखो तो ये जो लेंस है, वो लेंस के जो एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स वो बहुत ज्यादा स्फेरिकल है, लेकिन एक पॉइंट से आगे जाए हम तो यहाँ इतना देखो, यहाँ इतना ज्यादा स्फेरिकल नहीं है, सीधा ही, ऑलमोस्ट सीधा है, थोड़ा बहुत बेंड होगा लेकिन इतना ज्यादा मैटर करेगा नहीं। तो मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट सीधा जैसा है, बीच में दिख रहा है ना, क्लीन कर दूं फिर से, अच्छा देखो दिख रहा है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट से रेक्टेंगुलर स्लैब जैसा है और यहाँ पे अच्छे से बेंड हो रहा है। तो ये देखा गया है कि जहां रेक्टेंगुलर, सपोज तुमने प्रिज्म के बजाय रेक्टेंगुलर स्लैब लिया, रेक्टेंगुलर स्लैब, ओके, तो रेक्टेंगुलर स्लैब जो है वो बहुत बहुत कम रिफ्रैक्शन शो करता है कंपेयर टू दी स्फेरिकल लेंसेस। ओके, तो और ये रेक्टेंगुलर स्लैब मतलब यहां से अगर लाइट रे तुम्हारी आई तो वो बहुत बहुत कम मोड़ेगी, मतलब बहुत कम रिफ्रैक्ट करेगी, तो ये ऑलमोस्ट सीधी चली जाएगी, थोड़ा बेंड होके आगे जाएगी, यहां से जाएगी तो भी थोड़ा बेंड होके आगे जाएगी। ये लोग तो शायद करे ही ना, जो एकदम नजदीक प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम नजदीक है वो तो शायद बहुत ही कम बेंड करे और ऐसे सीधे सीधे ही चले जाए ऐसे। ओके, डन। सो कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो पार्ट है, मिडल पार्ट, वो बहुत कम स्फेरिकल है, वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा पार्ट है, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, तो इट इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर स्लैब बन जाएगा। तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर स्लैब बन गया तो उसमें से रिफ्रैक्शन बहुत कम होगा, उसमें से रिफ्रैक्शन बहुत कम होगा मतलब होगा, लेकिन ये सरफेस की कंपेयर में बहुत कम होगा। तो ये सरफेस की कंपेयर में रिफ्रैक्शन बहुत कम होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हमें दूर इमेज मिलेगी, लेकिन ये जो हमारे कर्व्ड सरफेस है, जो स्फेरिकल सरफेस है, जो एंड पॉइंट पे तो सबसे ज्यादा कर्वेचर है, ये कितना ज्यादा कर्वेचर है देखो। ओके, पहले इतना छोटा, थिकनेस देखो ना, यह थिकनेस ज्यादा है, फिर देखो यहाँ से कंटिन्यूअसली थिकनेस कम हुई, एकदम पॉइंट पर आ गई, थिकनेस एक पॉइंट पर आ गई। अंडरस्टूड? तो बहुत ज्यादा वेरी कर रही है, तो जहां पे ये स्फेरिकल सरफेस, ये जो लेंस की थिकनेस बहुत ज्यादा वेरी करे, वहां से बहुत ही अच्छा और बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, उसका पावर ज्यादा होता है। सो ये बहुत ज्यादा रिफ्रैक्ट करके, सपोज ऐसे हमें एक पॉइंट पर, जो भी स्फेरिकल सरफेस है वो एक पॉइंट पर ज्यादा रिफ्रैक्शन की वजह से हमें इमेज देगा। यहाँ पर भी वही चीज आ गई, क्या हमें चाहिए थी एक इमेज और यहाँ पे मिल गई हमें 2 इमेजेस। ओके, तो अगेन इट इज अ डिफेक्ट, और ये डिफेक्ट आई है फॉर द स्फेरिकल सरफेस की वजह से कि ये जो इन मिडल है वो अच्छे से इतना ज्यादा स्फेरिकल नहीं है, और अगर ज्यादा स्फेरिकल नहीं है इट विल वर्क एज अ रेक्टेंगुलर और से स्क्वायर
स्क्वायर इन द सेंस रेक्टेंगुलर और से क्यूबिकल, ओके, क्यूब और क्यूबॉइड की तरह वो बिहेव करेगा, और उसमें से जो स्फेरिकल सरफेस है उसकी कंपेयर में कम रिफ्रैक्शन होगा। कम रिफ्रैक्शन होगा तो वो बहुत दूर इमेज मिलेगी, और जो एंड पोर्शन है जहां पर थिकनेस बहुत ज्यादा वेरी कर रही है लेंस के, वहां पर तो बहुत अच्छे से रिफ्रैक्शन होगा, बहुत ज्यादा बेंड कर देगा, तो हमें आगे इमेज मिलेगी। तो एक इमेज की बजाय हमें दो इमेज मिलेगी, एंड दैट इज द एरर, एंड ये एरर है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। ये दो डिफेक्ट्स थी हमारे टेलीस्कोप में। अंडरस्टूड? ओके, सिंपल था। तो ये कभी पूछा जाए तो इजी है, ऐसे ही तुम्हें ड्रॉ करके और सिर्फ कंसेप्ट वाइज बता देना है, 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है।